आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी की वजह से सब इधर उधर हो गया, अंजर पंजर सब ढीले हो गए हैं। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। यहाँ पे मिली है प्रेशियस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली रिंग्स मिली है इनको, लगभग 2500 साल पुरानी, 2300 साल पुरानी इनको रिंग मिली है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि सर ऐसा तो नहीं कि इन्होंने थोड़ा चढ़ा लिया और रिंग विंग ना मिले और बस ऐसे ही खोद खाद पे, तो ऐसा आपके साथ ना हो। इसीलिए हमें बहुत ही शानदार कोर्स आपके लिए लाए हैं अल्कोहल एडिक्शन का। इसको ख़त्म करेंगे हम। रिहैब आपके पास आया है, 560 रुपये का कोर्स है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 1 जून से, मतलब 1 जून या तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, इसकी क्लासेज जो है वो शुरू होंगी, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है लगभग 2300 साल पुरानी गोल्ड रिंग, राइट। अब ये कहाँ मिली है? ये मिली है जो सिटी ऑफ डेविड है ना, यरूशलेम में, उसके पार्किंग लॉट में। वहाँ का जो पार्किंग लॉट है, जब वहाँ पे खुदाई शुरू की तो एक गोल्ड रिंग मिल गई, सोने की अंगूठी मिल गई। अब सोने की है, लेकिन बात यह है कि बड़ी कीमती है, ये करोड़ों रुपए इसकी कीमत होगी, क्योंकि ये एंटीक पीस है। खैर ये कोई बेचेगा थोड़ी ना, ये तो जाहिर सी बात है एंटीक्स में जाएगी। तो इजराइल के एंटीक्स अथॉरिटी ने बोला है म्यूजियम में जाएगी ये। अब बहुत ही खूबसूरत है रिंग जो है, रेड गार्नेट, ठीक है, एक छोटा सा रेड, ऐसा भी मैं दिखाऊंगा आपको, पत्थर सा लगा हुआ है और बहुत ही स्मॉल सा डायमीटर है। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की है। तो अब देखिए सोने की रिंग मिलना, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये रेड गार्नेट है। तो अब इतनी ये जो रिंग मिलना, ये क्या बताता है? समृद्धि बताता है, ठीक है, कि वहां पे लोग समृद्ध होंगे। मेटल का यूज जो है वो होने तो लगा ही था। सिल्वर गोल्ड को बहुत समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो ये जो रिंग मिली है, क्योंकि ये सोने की है और ये आर्कियोलॉजी से आपको इतिहास बहुत अच्छे से पता लगता है, ओके। तो अभी आखिरी बार इसका 2300 साल पहले यूज किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कुछ वेदरिंग होता क्या है कि जब इस तरीके की कोई चीजें होती हैं तो वेदरिंग पैटर्न्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, खैर ये ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मौसम चेंज होता है, जमीन के अंदर केमिकल फिजिकल चेंज आता है, तो इसकी वजह से कभी रंग उड़ गया, कभी मेटल खराब हो गया। बट यहां पे ना ही रस्ट आया है, रस्टिंग हुई है, ना ही कोई भी वेदरिंग हमको देखने को मिली है। अब जो डेट है वो 3rd से 4th सेंचुरी बीसीई, बीसीई मतलब वही क्राइस्ट से पहले। जहां पे भी आपको बीसी बिफोर क्राइस्ट में कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। भाई 2000 साल है, 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो वही एडी और बीसी यही है कि आफ्टर डेथ, मतलब अभी हम 2024 में, तो 2024 एडी चल रही है, ठीक है ना। इसके पहले बीसी, यानी कि क्योंकि 3rd और 4th सेंचुरी बीसी की बात की गई है, तो ये क्या है? बीसी मतलब क्या है? सेंचुरी बीसी, यानी कि 100 साल, यानी कि 3rd या 4th 300 साल, यानी कि 400 साल। कहां से 300-400 साल? ये 2000 साल पहले, ये बेस ईयर लिख लो, ठीक है ना। और इसमें क्या माइनस कर दो? 3rd सेंचुरी और 4th सेंचुरी लिखा है, तो मतलब ऐड कर दो 300 या फिर 400 साल, तो 2300 या 2400 साल पुराना हो गया, ठीक है। तो अब हेलेनिस्टिक एरा क्या है? हेलेनिस्टिक देखो, जब अलेक्जेंडर आया था तो वो जीता गया। अलेक्जेंडर की बायोग्राफी में शायद आजकल मैं कवर करूंगा। जीता गया। तो जहां पे भी वो जीता, उसने अपने गवर्नर्स को छोड़ दिए थे, ठीक है, अपने लोगों को छोड़ दिया कि तुम रूल करो यहां से। तो ग्रीक्स का एक तरीके से रूल था, तो उसी को हेलेनिस्टिक एरा बोला गया। तो यहां पे भी अलेक्जेंडर इसको पूरे, तो 3rd और 4th सेंचुरी बीसी का अर्ली हेलेनिस्टिक एरा का ये रखता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया गया कि पहले एक सोने को लिया, उसको ऐसे ठाक ठाक आयरन मैन की तरह कूटा, और फिर उसके बाद एक मेटल रिंग बेस बनाया चपटा करके, और उसके बाद बाकी इसकी जो है सजावट की गई। तो गोल्ड ज्वेलरी जो है विथ सेट स्टोन्स इंस्टेड ऑफ डेकोरेटेड गोल्ड, ये हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि खाली ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, यहां पे बाकायदा डिजाइनिंग चल रही है, डिजाइनर ज्वेलरी है ये। तो ये फैशनेबल हो गई। अब ये बच्चे के लिए तो भाई आप देख ही सकते हो, पुणे का पोर्च के एक्सीडेंट केस कि ले बेटा पोर्च ले ले, यहां पे बोला ले बेटा कुछ भी कर ले रिंग ले जा। तो हो सकता है ये ताकत का उस समय प्रतीक हो। तो इससे क्या पता चलता है कि माँ बाप एक ही जैसे रहे होंगे, चाहे आज हो चाहे पहले हो। तो गोल्ड और अदर लग्जरी आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीक्स जो है वो वैसे भी इसीलिए तो जाने ही जाते थे कि भैया जो रिंग, जो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होते थे, स्पेशली जो राजा महाराजा पहनते थे, कमाल के थे। तो इसीलिए हेलेनिस्टिक एरा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब अलेक्जेंडर ने एक एक को जीतना जो है वो शुरू किया। तो ये अर्ली हेलेनिस्टिक एरा की
और आपको बताओ कि भारत में भी जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स थे वो किसने इशू करवाए थे? इंडो ग्रीक्स ने, मिलिंदा और मिनेंदर। ठीक है, पोरस से लड़ाई लड़के अलेक्जेंडर जो है वो ड्रॉ रही थी, हालांकि इतिहास में आपको उसमें जीत मिलेगी, लेकिन पोरस से लड़ाई करके अलेक्जेंडर अपने लोगों को छोड़ गया था और गवर्नर्स यहाँ पे बढ़िया अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि इंडो ग्रीक्स बढ़िया थे, ग्रीक्स बढ़िया, तो यहाँ के लोगों से मिल गए तो इंडो ग्रीक कहलाने लगे और यही पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे भारत में। ठीक है, ये चीज़ है। तो जो रिंग है ये अर्ली हेलेनिस्टिक एरिया की है। अब यहाँ पे जब अभी गिवाती पार्किंग लॉट जो कि सिटी ऑफ डेविड में, जो कि यरूशलेम से थोड़ी दूर पे है, वहाँ पे जब एक्सकवेशन हो रहा था तब उनको मिली। अब ये खुद चौंक गए कि इतनी पुरानी रिंग, यानी कि कहने का मतलब ये कि आज हो सकता है जहाँ आपका घर बना हो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उन नाव में भैया खुदाई कर दो, सोना मिल जाएगा। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अजीब बात है, लेकिन आज जिन घरों में हम रहते हैं, आज से 100 साल बाद इन घर में कोई और रहेगा। जिस बेड पे हम सोते हैं, जिस कमरे में हम सोते हैं, वो 100-150 साल बाद किसी और का होगा, हमारा नामो निशान तक मिट जाएगा, है कि नहीं? जो गाड़ी हम चलाते हैं वो पता नहीं रहेगी भी नहीं रहेगी। तो आपको शायद अपने पर दादा का नाम पता है, पर दादा का नाम शायद ही पता, पर दादा का नाम तो पता ही नहीं होगा, पर दादा का भूल जाइए। तो घमंड ना कर बंदे। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए नए पिक्चर ऑफ नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ यरूशलेम इनहैबिटेंट्स हमको देखने को मिल रहा है कि हेलेनिस्टिक पीरियड में यरूशलेम के जो लोग थे, क्योंकि ये यरूशलेम में मिली है और यरूशलेम एक धार्मिक सिटी है, 3 रिलीजन यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं और 3 सबसे जो इब्राहिमिक रिलीजन है, सबसे बड़े रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी, जुडाइज्म, तो ये तीनों का संगम यरूशलेम में होता है। और इसीलिए इस पिछले 2,500 से 3,000 सालों से इस शहर के लिए खूनी जंगें लड़ी गई हैं, क्रूसेड्स से लेकर अभी भी जो इजराइल और हमास की जंग हो रही है, आप देख ही सकते हो। तो यरूशलेम स्मॉल है लेकिन एक प्रोविंशियल टाउन रहा होगा और यह बताता है कि इसका मतलब एक हेल्दी इकोनॉमी रही होगी, यानी कि गोल्ड रिंग मिलना यह दर्शाता है कि ये जो शहर है वो बहुत ही अमीर रहा होगा, यहाँ पे गरीब लोग नहीं रहते होंगे, यानी कि एक अच्छी इकोनॉमी इसकी रही होगी। और जैसा कि हमने बताया कि जो सबसे पुराना जो सिटी ऑफ डेविड, ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं, है ना, उनकी एक लिनेज है पूरी की पूरी। तो सिटी ऑफ डेविड के नाम पे ही रखा है ना, ओल्ड टेंपल, न्यू टेंपल। यरूशलेम, मेरा लेक्चर देखो भैया, हिस्ट्री ऑफ यरूशलेम और यहूदियों का इतिहास। तो एंशिएंट बाइब्लिकल सिटी, इसी में जो ओरिजिनल कोर है यहाँ पे मिला है। और जैसे जो सदन है, जो वेलिंग वॉल है, उसके जस्ट जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा दूर पे आपको यही शहर मिलेगा। तो ये चीज़, और यहाँ पे ये जो एरिया है दैट इज क्वाइट रिच इन हिस्ट्री, जहाँ पे चीज़ें मिलती रहती। ये खैर यरूशलेम, ये पहले मतलब आज से 2000 साल पहले यरूशलेम कुछ इस तरीके का जो है वो दिखता था, ठीक है ना। ये अपर सिटी जोन है, यहाँ पे जो बड़े अमीर लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग रहा लेते थे। लोअर सिटी जोन, जहाँ पे भी अपर और लोअर का कंसेप्ट आ गया ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे और जो ठीक ठाक लोग हैं जो काम वाम करते हैं वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। और ये बाद में नया सिटी जो है वो बनाया था। तो ये यरूशलेम इस तरीके से जब किंग हेरोड रूल कर रहे थे तो ये यरूशलेम जो है वो बना था और ये सब खुदाई में ही निकला है। तो इसीलिए जो कलेक्शन हुए हैं हेलेनिस्टिक एरा में यरूशलेम में, एक और बहुत बढ़िया एक टैंजिबल कनेक्शन हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो है, बच्चे भी अमीर थे भैया, ठीक है ना। और अगेन जो सिटी ऑफ डेविड में आर्कियोलॉजिकल वर्क चल रहा है, ये सब चीज़ें जब मिलती है तो एक आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार मज़ा आ गया, ठीक है। अब ये लोगों को दिखाया जाएगा, बस अभी आप अगर आप यरूशलेम जा रहे हैं तो बढ़िया है। यरूशलेम डे पे आप जाइए एंटिक्स अथॉरिटी म्यूजियम में, 4 जून 2024 को ये रिंग जो है वो आराम से ताकिए बैठ के। अब ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये आपको वही पास्ट का ही एक रेफरेंस देंगे और मेरा लेक्चर भी वहाँ पे चला दीजिएगा कि देख लो भैया, अगर किसी को समझ में ना आए तो ये है। तो ये लेक्चर था। वैसे यरूशलेम आपको बता दो बहुत महंगा है, अब तो काफ़ी मॉडर्न हो गया, बहुत महंगा, बहुत हाईली एक्सपेंसिव सिटी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।